हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं यासिर जावेद सर। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th के प्रकाश का परावर्तन चैप्टर, जो साइंस का पहला चैप्टर है, उसका हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब करेंगे। आज जो ऑब्जेक्टिव्स लेकर के आए हैं, ये ऑब्जेक्टिव्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर से है लिया गया है। तो स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग देखते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर में प्रकाश का परावर्तन चैप्टर से कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बोर्ड एग्जाम ने पूछा है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है। तो आंसर क्या दिया हुआ है, या तो समतल या फिर उत्तल दर्पण। क्यों क्यों होगा, हम तो ये पहले जान लेंगे। तो जो समतल दर्पण होता है, जो प्लेन मिरर होगा, प्लेन मिरर में क्या होगा, प्लेन मिरर में अक्सर याद रखेंगे, प्लेन मिरर यानी कि समतल दर्पण जो होंगे, समतल दर्पण में क्या होगा, इसमें प्रतिबिंब क्या होगा, हमेशा सीधा बनेगा। क्या बनेगा, याद रखेंगे, सीधा बनेगा और बराबर बनेगा। किसके बराबर बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा, पहली बात। दूसरा, अगर हम बात करें जिसको हम लोग उत्तल दर्पण बोलते हैं, उत्तल उत्तल में क्या होगा, हमेशा इसमें प्रतिबिंब क्या बनेगा, सीधा बनेगा। क्या बनेगा, सीधा बनेगा, लेकिन क्या होगा, छोटा होगा। क्या होगा, छोटा या फिर बराबर होगा। ये हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, किसी भी कोई भी दूरी पर स्थित हो, कहीं पर भी हो, ठीक है, प्रतिबिंब क्या होगा, सीधा प्रतीत हो रहा है, तो या फिर क्या होगा, समतल होगा। लेकिन क्या होता है, उत्तल दर्पण में भी क्या होता है, छोटा होता है या बराबर, दोनों होता है। ठीक है, अब अवतल दर्पण की भी हम लोग बात कर लेते हैं। अवतल में बेसिकली क्या होता है, अवतल दर्पण में क्या होता है, ये सीधा तब बनता, अवतल दर्पण में सीधा कब बनता है, तब बनेगा जब क्या होगा, वस्तु जो होगा ध्रुव और फोकस के बीच होगा, मतलब पोल और फोकस के बीच में होगा, तभी क्या होगा, सीधा बनेगा। और क्या होगा यार, नहीं तो हमेशा उल्टा बनता, ऑलवेज उल्टा, नहीं तो फिर हमेशा उल्टा बनता। इसलिए क्या होगा, हमारा आंसर नंबर ए विल बी आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, जो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या है, प्रकाश की किरण किसमें किरणें गमन करती है। ये क्वेश्चन 2017 और 2020 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो क्या है, हम लोग जानते हैं, सीधी रेखा में, जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। प्रकाश के परावर्तन के हम लोग जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम क्या क्या हैं, जो आप लोगों ने पढ़ा है कि कोई भी प्रकाश आती है, वो परावर्तित कर जाती है। तो क्या होता है, इसके परावर्तन के दो नियम क्या होगा, पहला क्या होगा, आपतन कोण जो होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्या होता है, आपतन कोण जो होता है वो क्या होगा, परावर्तन कोण के बराबर होगा। और दूसरा नियम क्या होगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और इसके बीच में डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है क्या, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो हमेशा याद रखेंगे क्या, कि आपतित किरण जो होगा वो क्या होगा, परावर्तित किरण के बराबर होगा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, 2017 में पूछा गया है। ठीक है, बाकी ऑप्शंस तो होने का कोई चांस भी नहीं लग रहा है, ये भी नहीं लग रहा है, ये भी नहीं लग रहा है, ये भी कोई चांस नहीं लग रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रकाश का तरंग का उदाहरण है। प्रकाश का तरंग का उदाहरण क्या होगा, प्रकाश के तरंग के उदाहरण जबकि बात करेंगे तो क्या बात करेंगे, कि विद्युत चुंबकीय तरंग उदाहरण है। क्या बोलेंगे, प्रकाश का तरंग क्या है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। ये क्वेश्चन कब पूछा गया, 2017 में पूछा गया है। कब पूछा है, 17 में पूछा गया है। चलिए इसको याद रखेंगे आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण से क्वेश्चन कब कब पूछा गया, 2015 में क्वेश्चन भी पूछा गया, ये वाला 2016 में भी पूछा गया है। तो क्या याद रखें, अभी जस्ट हमने पढ़ा कि समतल दर्पण से बना हुआ प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा क्या होता है, सीधा होता है और वस्तु के बराबर होता है, और क्या होता है, काल्पनिक भी होता है। और हम लोग इसमें क्या लिख सकते हैं, सीधा और वस्तु के बराबर। क्या लिख देंगे, सीधा और वस्तु के बराबर आकार का बनता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या है, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज क्या होगा। देखिए, तो सिंपली क्या समझ लें कि कोई भी किरण का समूह अगर आकर के कहीं से भी आकर के टकराएगा, समतल दर्पण के एक यहाँ पे टकराने के बाद क्या हो जाएगा, वो अभिसरित हो जाए, क्या हो जाएगा, एक जगह आकर के ये एक जगह आकर के क्या हो जाएगा, ये अभिसरित हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि अगर अपसारी किरण पुंज आ रहा है तो वो क्या हो जाए, अभिसारी किरण पुंज आ रहा है तो ये यहाँ से तो क्या हो जाएगा, एक बिंदु से कहीं वो एक सोर्स से आ रहा होगा, सनलाइट के सोर्स से आ रहा है, तो सनलाइट के सोर्स से वो एक पॉइंट से आ रहा है, तो वो एक पॉइंट पे आकर के भी ये हो जाए, क्या हो जाएगा, ये भी एक पॉइंट पे आकर के मिल जाएगा। तो मतलब अभिसारी आएगा तो क्या होगा, ये अभिसारी किरण पुंज ही होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन कब 2023 में पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो हम लोगों ने जस्ट अभी पढ़ा, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। तो हम लोग याद रखेंगे समतल दर्पण का जो आवर्धन होता है कितना होता है, +1 होता है। क्या होगा, +1। +1 कहने का मतलब है कि हम लोग क्या याद रखेंगे, जो प्रतिबिंब हमेशा होगा क्या होगा, सीधा होगा। +1 की बात अगर आगे क्या याद रखें, आवर्धन +1 होना मतलब प्रतिबिंब क्या है, हमेशा सीधा है, एंड क्या है, वर्चुअल है। क्या है, वर्चुअल है, ये याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। समतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, अंत होती है। याद रखेंगे समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है एफ जो होगा हमेशा क्या होगा, अंत होगा। एफ क्या होगा, अंत पे। ठीक है, ये याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, समतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक और समान आकार का बने। सॉरी, समतल दर्पण ने क्या है, अवतल, यहाँ पे समतल लिखा ना, ठीक है। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब वास्तविक हो, उल्टा हो और समान आकार का हो। तो क्या है, वक्रता केंद्र पर। तो आप इसको याद रखेंगे कि अवतल दर्पण में क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे, तभी क्या होगा, प्रतिबिंब क्या उल्टा बनेगा, क्या बनेगा, उल्टा बनेगा, और साथ साथ वास्तविक भी होगा और समान आकार का भी होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। ये क्वेश्चन कब पूछा गया, 2021 और 2021 में दो अलग अलग जो एग्ज़ाम हुए थे, दोनों एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो क्या बोल सकते हैं, पहली बात तो ये क्या होगा, सीधा, सीधा होगा। ठीक है, किसकी तुलना में, वस्तु की कंपैरेटिवली हमेशा सीधा रहेगा। दूसरा क्या होगा, प्रतिबिंब का आकार हमेशा छोटा होगा। हासित कहने का मतलब है कि छोटा, आवर्धित ये कह सकते हैं, आवर्धित भी इसको हम लोग बोले, लेकिन हासित होगा मतलब छोटा, कहने का मतलब वस्तु के आकार से छोटा होगा। और क्या होगा, दर्पण के पीछे बनेगा। क्या होगा, दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, यानी कि पोल और फोकस के बीच में स्थित होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दर्पण सूत्र क्या था, आप लोग याद रखेंगे। जो दर्पण सूत्र होता है 1/v + 1/u = 1/f। ये भी क्वेश्चन कब कब पूछा गया, 2020 और 2021 में पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग होता है। ये तो बिहार बोर्ड का क्या है, फेवरेट क्वेश्चन है। देखिए कब कब पूछा गया, 11, 15, 16 और 21 में, तीनों एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सा क्वेश्चन है, अवतल दर्पण, कौन सा, अवतल दर्पण इसका आंसर होगा। याद रखेंगे दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, जिससे क्या होता है, हमें दाढ़ी छोटी छोटी चीज़ें बड़ी बड़ी थोड़ी दिखती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। किसी भी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ये भी याद रखेंगे, बड़े बड़े देखना है मुझे, लाइट को फैलाना है दूर तक, हम लोग क्या बोलेंगे। इसमें भी अवतल दर्पण का उपयोग किया था। किसका उपयोग किया था, अवतल दर्पण का उपयोग किया। जैसे एक सोर्स से ऐसे फैलता दिए, फैलती चली जाती है लाइट। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलें, किसी भी कार के अग्रदीप में जो दर्पण उपयोग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, किसी दर्पण का उपयोग पश्च हास्य दर्पण के रूप में किया जाता है। किस दर्पण का उपयोग हम लोग क्या देखने करने में यूज़ करते हैं, उत्तल दर्पण का। यानी कि इसका मतलब है साइड रियर व्यू, हम लोग जो बोलते हैं साइड रियर व्यू बोलते हैं। यानी कि बाइक, मोटर या फिर कार के साइड मिरर के रूप में हम लोग कौन सा दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। तो कौन लोग हमेशा देखते हैं क्या, कौन सा दर्पण होता है,
आपका उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। किसी कार्तीय परिपाटी, मान लेते हैं कि कोई एक गोली दर्पण ले लेते हैं, ये कोई दर्पण है, तो हम लोग क्या पढ़ते हैं कि कोई ये इस तरह से एक बीच में लाइन खींचते हैं, हमेशा सिंपली इस तरह समझाते हैं। ये वाला जो एरिया है या किसी, हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे क्या रखते हैं, कोई भी बिंब रखते हैं, बिंब रखते हैं, यहाँ से इसकी दूरी यूँ मान लेते हैं। ये दूरी होती है बिंब के बाईं साइड जो होती है, जिधर हम लोग बिंब रखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ऋणात्मक, और जिधर इसकी परछाई बनती है उसको हम लोग बोलते हैं धनात्मक। तो यही कह रहा है कि नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार क्या होगा, दर्पण के सामने ये दर्पण है, ये इस दर्पण के सामने में क्या रखा गया है, बिंब रखा गया है ना। बिंब की दूरी की कैसी होती है, ऋणात्मक होती। पीछे साइड में क्या होगा, जिसके जिसके अनुसार जिसके जिस साइड में इसका परछाई बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये क्या है कि ये धनात्मक है। तो हम लोग क्या वो यहाँ भी आप क्वेश्चन क्या पूछा था, दर्पण जहाँ पे सामने रखा जाता है बिंब, तो वो क्या होता है, ऋणात्मक होता है। इज दैट क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या करनी है, उनमें से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो हम लोग पढ़े हैं जो फोकस दूरी होती है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। जो क्वेश्चन कब पूछा गया, 2019 में, आपको इसको याद रखना है। जो उत्तल दर्पण है उसकी फोकस दूरी क्या होती है। थैंक यू सर। चलिए आगे चलते हैं। यदि किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब का प्रकृति क्या होगी। यदि किसी बिंब के, जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं ना कि m बराबर जो होता है क्या, प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे बिंब की ऊंचाई, यानी कि एच डैश बट्टे एच होता है, मतलब माइनस भी बट्टे यू होता है। हम लोग पढ़ते हैं, अगर हम लोग यही कोई एक गोल या दर्पण ले लेंगे, उसमें इस तरह से देखेंगे तो हम लोग क्या बोलते हैं, ये ऋणात्मक है, ये धनात्मक है। और ये जो होता है, ये जो उसकी, अगर डायग्राम की बात करें, यहाँ पर अगर कोई बिंब रखेंगे और ये, और नीचे अगर इस तरह से, ये इस तरह से वो पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव होगा बिंब के सापेक्ष में। ठीक है, तो यहाँ पर कोई अगर बिंब रखा हुआ है, अगर इस साइड में कुछ बनेगा तो वो क्या होगा, हमेशा हम जानेंगे कि वो क्या होगा, धनात्मक होगा। और ये हम लोग याद रख सकते हैं, जो बिंब क्या बन रहा है, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या बन रहा है, माइनस में जा रहा है। क्या बन रहा है, बिंब आवर्धन, ये एम खुद ये कह दे रहा है कि माइनस है। यानी कि हम लोग ये लिख सकते हैं कि जो कुछ भी है कॉन्स्टेंट मान लेते हैं, क्या इसको हम लोग माइनस मान लेते हैं। तो हम लोग ये जान लेते हैं कि जो डायग्राम बने, ये जो बनेगा माइनस वाला बनेगा, इस साइड बनेगा, नीचे बन रहा है, मतलब ये माइनस में आ रहा है, तो ये क्या होगा, हम लोग समझ लेंगे उल्टा होगा। क्या होगा, उल्टा होगा। उल्टा कहने का मतलब है, और ये इसमें जब जब भी प्रतिबिंब बनता है तो क्या होता है, इसकी प्रकृति जो होगी क्या होगी, वास्तविक देखने को मिला, क्योंकि ये इसी साइड हमारा बन रहा है, वास्तविक इस साइड बन रहा है, एक तो वास्तविक बन रहा है, दूसरा क्या बन रहा है, नीचे के साइड बन रहा है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, उल्टा बनेगा। क्या होगा, इसलिए आंसर हमारा क्या होगा, वास्तविक एवं उल्टा हमारा होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। तो बड़ा देखने के लिए हम लोग हमेशा क्या चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, एक प्रयोग द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। ठीक है, दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की ज़रूरत है। क्या चीज़ मापने की ज़रूरत पड़ती है, दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी। हाँ ठीक है, क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, दर्पण जो होगा और उसके पर्दा के बीच की दूरी मापने की ज़रूरत पड़ेगी। और ठीक है, दर्पण और बिंब के बीच की दूरी, दर्पण और बिंब के बीच की दूरी को हमको नापने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं, ये दोनों आंसर ए एंड बी इज़ करेक्ट है। ठीक है, ये थोड़ा उपयोग वाला क्वेश्चन था, प्रयोग वाला क्वेश्चन था। ये कब पूछा गया, 2018 में पूछा गया, तो आप इसको याद रख लेंगे कि कोई भी अवतल दर्पण का बिंब का पर्दे पे हम उतारते हैं तो उसका फोकस दूरी प्राप्त करने के, किसका फोकस दूरी निर्धारित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दर्पण पर्दा के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं और दर्पण बिंब के बीच की दूरी को ज्ञात करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, गोल दर्पण परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। गोल दर्पण का द्वारक कहलाता है। याद रखेंगे, गोल दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है उसकी वृत्ताकार को सीमा जो होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस सीमा को हम लोग क्या बोलेंगे, द्वारक के नाम से जानते हैं। इसलिए क्या होगा, आंसर नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर, सॉरी करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि हमको एफ निकालना है, कि एफ फोकस दूरी निकालना है। हम लोग एफ बराबर पढ़ते हैं R/2, मतलब 32/2,
बराबर 16 सेंटीमीटर। सिंपल क्वेश्चन था, 2018 में पूछा गया था। इस तरह के क्वेश्चन जैसे भी आएंगे तुरंत आप लोग बना देंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हजामत के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया, कई बार रिपीट हुआ, 2017 में भी ये पूछा गया है। तो क्या होगा इसका आंसर? नंबर ए इज करेक्ट हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन है क्या काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, किसमें होता है, क्या मतलब कैसा होता है? सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब किसमें बनेगा? समतल में बनेगा, ठीक है, उत्तल में बनेगा। ठीक है, ये दोनों में क्या होता है? हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग उत्तल दर्पण की बात अवतल दर्पण की बात कर दी, कभी एक ही स्थिति में बनेगा जब क्या होगा? वस्तु फोकस और मतलब P और F के बीच में स्थित होगा, जो क्या होगा? काल्पनिक बनेगा और बड़ा बनेगा। किसमें? ये अवतल में होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। गोलीय दर्पण के फोकसांतर या वक्रता त्रिज्या, ये वक्रता होगा। वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है R बराबर 2F, ये याद रखें। क्या होता है? R दर्पण किसमें? गोलीय दर्पण का फोकसांतर R बराबर 2F होगा। ये 2013 का क्वेश्चन है। 27वां क्वेश्चन, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बड़ा पाया गया। वस्तु स्थिति कहाँ होनी चाहिए? किसमें? अवतल दर्पण में। अभी जस्ट मैंने इसी की बात की, आभासी की बात कर रहा है यहाँ पर, मतलब काल्पनिक की बात कर रहा है, सीधा भी बोल रहे हैं, एकदम आवर्धित बनता है, बड़ा भी बनता है, यानी कि P और F के बीच में, P और F के जो जस्ट मैंने पिछले स्लाइड में बात की, P और F के बीच में एक ही ऐसा सिचुएशन होता है जब क्या होता है? अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या बनता है? आभासी बनता है, सीधा बनता है और बड़ा बनता है। इस सिचुएशन में क्या होना चाहिए? दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच में होनी चाहिए। 2013 का क्वेश्चन है। कब है? 2013 का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग याद रखेंगे। किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है? तो क्या है कि दर्पण की बात कर रहा है कि दूर और सीधा, तो हम लोग जानते हैं, दो दर्पण के बारे में पढ़ते हैं। समतल दर्पण और उल्तल दर्पण में क्या होता है? सीधा बनता है। क्या बनता है? सीधा बनता है हमेशा। तो अब इसकी वजह से हम लोग आप जान सकते हैं इसका आंसर डी होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 29, अवतल दर्पण की फोकस धुरी होती है। तो अवतल दर्पण की जो फोकस धुरी होगी वो हमेशा ऋणात्मक होती है। तो क्या जान रहे हैं? अवतल दर्पण जो होती है उसकी फोकस दूरी माइनस में होती है, और उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो क्या होती है? प्लस में होती है, वो धनात्मक होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो याद रखेंगे, जो उत्तल दर्पण है उससे क्या होता है? हमेशा प्रतिबिंब जो प्राप्त होगा वो क्या होता है? छोटा प्राप्त। कैसा होगा? छोटा प्राप्त होता है। ठीक है, अभी जस्ट हमने इस पहले देखा था। अगला क्वेश्चन क्या है? किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है? अभी जस्ट हमने देखा क्या होता है? अवतल दर्पण की क्या होती है? माइनस मानी जाती है, और उत्तल दर्पण की पॉजिटिव मानी जाती है। आप लोग इस तरह से भी याद रख सकते हैं, जो अवतल दर्पण होता है वो क्या होता है? इस तरह से गड्ढा, मतलब ये गड्ढा है तो माइनस हो गया, और उत्तल दर्पण जो होता है क्या होता है? वो थोड़ा सा उठा हुआ होता है। ठीक है, उठा हुआ होता है, मतलब ये पॉजिटिव हो गया। इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। नई चिन्ह परिपाटी के अनुसार क्या होता है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, उत्तल दर्पण की धनात्मक होती है। अगला क्वेश्चन क्या है? अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाए? बस सेम क्वेश्चन, उसी को बस घुमा फिरा के फोकस और एफ के बीच में रखने से क्या होगा? यहाँ पर आवर्धित मतलब बड़ा बनेगा और काल्पनिक बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? किसी गोल दर्पण की फोकस दूरी एफ क्या है? एफ बराबर 20 सेंटीमीटर है। प्लस में ये गोल दर्पण किस प्रकार का है? तो एफ धनात्मक की बात कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ ये एफ कितना है उससे हमको मतलब नहीं है। यहाँ पर क्या है? प्लस लिखा हुआ है तो हम लोग क्या बोलेंगे? उत्तल दर्पण है। माइनस लिखा रहता तो अवतल दर्पण होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? दर्पण सूत्र की बात कर रहे हैं। दर्पण सूत्र आपको हमेशा याद रखना है, 1/f = 1/v + 1/u। इस तरह के फॉर्मूला वाले क्वेश्चन बनाने में भी इसको मदद करेगा आपको, और ये ऑब्जेक्टिव आया तो इसमें भी मदद मिलेगी आपको। ठीक है, तो ये था हमारा बिहार बोर्ड के वो सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पूछे गए थे फिजिक्स के पहला चैप्टर के। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आप दूसरा चैप्टर के जो लेंस वाला चैप्टर है उससे हम लोग क्या क्वेश्चन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर के आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए।